जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंगे का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, धरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम और स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम ओम नमः शिवाय में। शिव शंकर का ये तांडव स्रोत वैसे तो रावण द्वारा रचित है, लेकिन प्रख्यात कवि आलोक श्रीवास्तव ने इन श्लोकों का भावानुवाद कर इसे और भी सरल बना दिया है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें ज्योतिर्लिंग का, यानी देवघर के वैद्यनाथ धाम का। आखिर क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है? क्यों भगवान शंकर को ये जगह इतना प्रिय है? किसी कारणवश रावण को शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ा और काफी कोशिशों के बाद भी वो शिवलिंग दोबारा नहीं उठ सका। रहे कुटिया में धूनी रमाए, गोरा संग गणेश भी रहते। इसी घटना के बाद से भगवान विष्णु ने वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना कराई, जो आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान लगाए, कथा सुनाऊं बैद्यनाथ की। खुदाई के दौरान मिली थी चंद्रकांत मणि। 1962 में सरकार की ओर से मंदिर में एक और दरवाजा बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिस दौरान खुदाई कर रहे लोगों को एक मणि दिखाई दी। मणि की जांच करने पर पता चला कि वो एक चंद्रकांत मणि है। मणि मिलने के बाद से वहां पर खुदाई का काम रुकवा दिया गया। पुरोहितों ने बताया कि लाखों साल पहले रावण ने कुबेर के राजा से छीनकर ये मणि बाबा धाम में लगवाई थी। मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं, पंचशूल। पुरोहितों ने पंचशूल को पंच तत्वों यानी क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से बने मानव शरीर का घोतक बताया है। साथ ही इसे मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कवच के तौर पर स्थापित किया गया है। मंदिर के पंडों के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूलों को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन नीचे उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, फिर से उसे वापस वहीं पर स्थापित कर दिया जाता है। वैसे तो इस मंदिर की कई सारी विशेषताएं हैं, जिन्हें एक साथ बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ध्यान लगाए, कथा सुनाऊं बैद्यनाथ की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इसके लिए मैं स्वागत करती हूं आचार्य कृष्णकांत जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं।
आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल मैं करूंगी, जैसा कि अभी हमने देखा बाबा वैद्यनाथ धाम कितना प्रचलित है ये मंदिर, आखिर क्यों भगवान भोलेनाथ को इस जगह से इतना प्यार था? क्या कुछ खास वजह रही होगी इस जगह पे, जो सावन के वक्त इसी मंदिर में मुख्य रूप से श्रद्धालु लाखों की संख्या में जाते हैं और भगवान भोले पर जलाभिषेक करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं समाचार प्लस के दर्शकों को श्रावण मास के दिव्य मुहूर्त में अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और सर्वप्रथम भगवान शंकर के एक दिव्य श्लोक से दर्शकों को मैं विभूषित कर रहा हूँ। उसके बाद आपके बातों का मैं बताऊंगा कि क्या महत्व है। जी। कंठे जस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी शती नंदी स्कंध गणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोर्खिल गुरोर देयात् सदा मंगलम, देयात् सदा मंगलम। भगवान शंकर के परिवार की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस परिवार में, जिस समाज में सबका मान सम्मान आदर होता है, वहाँ पर जय जय होता है। तो उसी तरह से भगवान शंकर के दरबार में अगर भगवान शंकर के परिवार का अगर सम्मान मिलता है तो भगवान शंकर और पार्वती प्रसन्न होते हैं और उस घर में आनंद की कृपा बरसती है। इसलिए बाबा धाम की महिमा क्या है, आप पूछ रही थी। देखिए, ऐसा है कि बाबा वैद्यनाथ, एक कथा है शास्त्रों में कि रावण एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंचे तपस्या करने के लिए, और तपस्या करते करते कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। तो भगवान शंकर से नहीं रहा गया, भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट उन्होंने कहा, ब्रह्म ब्रूहि, वर मांगो। तो रावण जी ने कहा कि भाई सरकार कृपा कीजिए और मेरे लंका पर आपका पदार्पण हो और आपकी सेवा हम करें। भगवान शंकर ने कहा कि एवमस्तु। भगवान शंकर शिवलिंग के वेश में समाहित हो गए और रावण को कहा कि हमको ले चलो, क्योंकि भगवान शंकर कृपालु हैं और अवघड़दानी हैं। वो जो कहते हैं सो करते हैं। भगवान शंकर को लेकर चले तो सभी देवताओं में त्राहिमाम हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी लोग चिंतित हो गए कि अगर भगवान शंकर को वहाँ ले जाएगा, रावण ले जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी और जो देव तीर्थ की जो व्यवस्था है, देवताओं की जो व्यवस्था है, गड़बड़ हो जाएगी और रावण की शक्ति और बढ़ जाएगी और अत्याचार बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए सभी देवता त्राहिमाम करने लगे और भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान शंकर से विष्णु से निवेदन किया। विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि भाई जरा देखो। तो भगवान शंकर की माया से, विष्णु की माया से, भगवान विष्णु की माया से वरुण को संदेश दिया गया कि ऐसी व्यवस्था करो कि यह विचलित हो जाए, इसकी बुद्धि मलिन हो जाए। तो वरुण जब पहुँचे, इसके रावण जी के माथे पर वरुण सवार हो गए और वरुण के सवार होते ही बहुत जोर से लघु शंका रावण को लगी और रास्ते में ही किसी पुरुष को, जिसका नाम वैद्यनाथ था, उसको धरा दिए। कहा कि मैं जरा लघु शंका करके आता हूँ। घंटों लघु शंका होते रही, तब तक विलंब हो गया। इतना भारी भगवान शंकर अपने आप को करने लगे देवताओं के आग्रह से कि अंत में रख दिया और वहाँ से चल दिया। स्वामी आचार्य जी, पुराणों में और ऐसी मान्यता है, पुराणों अगर कथा की बात करें तो जब भगवान विष्णु, अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने छल किया था और भगवान विष्णु जब आए थे, जब रावण शिवलिंग को लेके जा रहे थे तो भगवान विष्णु वो वेश बदल कर आए थे। और जब ये पूरी घटना हुई
उसके बाद भगवान विष्णु और विश्वकर्मा, ये इन दोनों देवों ने मिलकर वहां पर मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो कितना कुछ सत्य है इस घटना के। ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु के आदेश से विश्वकर्मा को निर्देश दिया गया था और उस समय इसका निर्माण हुआ। यह सत्य है, पुराणों में इसका वर्णन है। यह सत्य है कि देवताओं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है और उसके सद्य कई प्रमाण हैं, इसलिए इसको कामना लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, इसे कामना लिंग कहते हैं। जिस कामना से व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है, उस कामना से उसकी भावना की पूर्ति होती है, मन इच्छा पूर्ति होती है, भगवान शंकर वैद्यनाथ पूर्ति करते हैं। इसलिए कामना लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में यह कामना लिंग है। और रावण के द्वारा स्थापित कहें, एक तरह से रावण लेकर आए थे और देवताओं ने इसकी स्थापना की, क्योंकि जिस मंदिर का या जिस विग्रह की स्थापना स्वयं देवता करें, उसकी महिमा का क्या वर्णन है। जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी। जब हम बात करेंगे बाबा वैद्यनाथ धाम अंदर, जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है। वो शिवलिंग जो है ज़मीन के अंदर है, मतलब वो बहुत आसानी से उस शिवलिंग को हम नहीं देख सकते। तो इसके पीछे क्या तथ्य है, क्यों आखिर उस शिवलिंग का इस तरीके से वहाँ पर विराजमान है? देखिए, ऐसा है कि प्रभु की माया विचित्र है और प्रभु के द्वारा जो निर्मित या देवताओं के द्वारा जो स्थापित देव मंदिर है या देवालय है या शिवालय है, जो भी है, वह अद्वितीय होता है। उसके बारे में अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। अद्वितीय होता है, देवता अद्वितीय है, देवता की माया अद्वितीय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही वेद पुराण श्रुति संता। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत, हरि की माया अनंत है। इसलिए इस पर विशेष मैं कहना नहीं चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देवताओं के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और विश्वकर्मा सभी देवताओं के द्वारा यह स्थापित जो कामना लिंग है, शिवलिंग है बाबा वैद्यनाथ का, वह अद्वितीय है और भक्तों के लिए उपहार है। झारखंड को उपहार स्वरूप यह जो मिला है दरबार, वह अद्वितीय है। बस एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। देवघर में एक कुंड है, कहा जाता है, जैसा अभी आपने जो ये कहानी बताई कि रावण को लघु शंका लगी थी, तो ऐसी मान्यता है कि वो जो कुंड है वो रावण के बाद से वहाँ पर है और आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए हैं कि वहाँ पर जो जल है वो कहाँ से आया है, क्या है। तो इसका ये क्या प्रमाण है वहाँ पर? ऐसा है कि तो प्रभु की माया है। प्रभु की माया का था लगाना बड़ा मुश्किल है। प्रभु की हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि की माया अनंत है। इसलिए उस बारे में विशेष व्याख्यान करना, जितनी उसके बारे में हम व्याख्यान दें वो कम है। इसलिए वो प्रभु की माया है, प्रभु की माया का अनुभूति की जाती है, प्रभु की कृपा की अनुभूति की जाती है, प्रभु का आशीर्वाद। जिस तरह से हवा बहती है और हवा का अनुभूति हम करते हैं, उस तरह से बाबा वैद्यनाथ की कृपा की अनुभूति हम करें और जो कथाओं में जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो लिखा उसका चिंतन हम करें। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है आचार्य जी, मतलब अगर कुल मिलाकर बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर खुद में काफ़ी रहस्यमय है और काफ़ी रोचक घटनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी हम दर्शन करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है और वो मिनी देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। रांची से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खूंटी का अमरेश्वर धाम। वैसे तो इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान राम, प्रभु गणेश और हनुमान जी के अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन मंदिर की सबसे खास विशेषता है यहाँ का शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति एक आम के पेड़ के नीचे हुई थी। सावन महीने में भक्तों की बड़ी संख्या इस मंदिर की ओर खींची चली आती है। भक्त यहाँ स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो यहाँ का एक लोकप्रिय रिवाज है। अमरेश्वर धाम पूरे झारखंड का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, जो मुख्य तौर पर शिव भक्ति के लिए जाना जाता है।
हर साल इस मंदिर में सावन के दौरान स्थानीय त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी अमरेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है, ताकि भक्तों को पूरे सावन किसी भी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कांवरियों की मदद के लिए भी पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। भले ही कोरोना काल के दौरान भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर सके, लेकिन 2 सालों के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने शिव तांडव स्रोत से की थी, जो रावण द्वारा रचित है। जरा आप ये बताइए कि ये जो शिव तांडव है, उसका पाठ करने से या उसका उच्चारण करने से श्रद्धालुओं को या भक्तों को क्या लाभ मिलती है? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में वर्णन है कि रावण के द्वारा विरचित यह शिव तांडव स्तोत्र, रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम। इस शिव तांडव स्तोत्र रावण प्रतिदिन अपने 10 शीश को एक एक करके भगवान शंकर पर अर्पित करते थे और शिव तांडव स्तोत्र से उनका पूजन करते थे। तो शास्त्रों में लिखा कि शिव तांडव स्तोत्र से भगवान रावण द्वारा विरचित शिव तांडव स्तोत्रम के पाठ करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो मैं इस श्रावण मास के दिव्य मुहूर्त में जरूर कहना चाहूँगा कि जो भक्त लोग पाठ पूजा करें और रुद्राभिषेक करावें, विद्वानों के द्वारा जरूर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ कराएं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। स्वयं भी जो इस संस्कृत के श्लोक से पाठ कर सकते हैं, स्वयं भी करें, भगवान शंकर की महती कृपा होगी। मैं समाचार प्लस के दर्शकों को 2-4 श्लोक से विभूषित करता हूँ शिव तांडव के, और जरूर कामना करता हूँ भगवान शंकर से कि भगवान शंकर आपके जीवन में आनंद की वर्षा करें। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनादम डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटा कटाह संभ्रमं भ्रमण्ड निल्प निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलम ललाटि पट्ट पावके किशोरी चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणम मम। इस श्लोक है शिव तांडव के वीर रस में। अगर इस श्लोक को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित किया जाए तो भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होंगे और प्रभु को आना ही पड़ेगा इस श्लोक के श्रवण से, क्योंकि रावण दशानन के द्वारा यह विरचित शिव तांडव स्तोत्रम 10 शीश को चढ़ा करके और कई बार इस स्त्रोत से प्रसन्न करने के लिए आग्रह किया गया था और भगवान शंकर प्रकट हो गए थे और रावण को मन इच्छित वरदान देकर पूरे लंका का अधिपति बना करके वरुण कुबेर जिनकी सेवा में लीन रहते थे, इतनी शक्ति प्रदान की थी भगवान शंकर जी। और अगर बात करें भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तो महिलाएं तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन पूरे सावन अगर हम देखें जो सोमवारी होती है तो कुंवारी कन्याएं मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करती हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि कुंवारी कन्याएं अगर भगवान शंकर की पूजा करती हैं तो भगवान शंकर की कृपा से उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जैसे पार्वती कुंवारी थी तो भगवान शंकर की बड़ी पूजा की थी तो भोलेनाथ मिल गए। उसी तरह से कुंवारी कन्याएं अगर भगवान शंकर की पूजा करेंगी तो इच्छित वरदान भगवान शंकर के द्वारा उन्हें मिलेगा और सुंदर वर, सुंदर घर और सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और उनका विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होगा। एक बात। दूसरी बात, कई माताएं बहुत माने सौभाग्यवती माताएं बहुत पूजा करती हैं इस भगवान श्रावण में, तो उसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णन है कि सौभाग्यवती माताएं भगवान शंकर की पूजा करती हैं तो उनको पति की आयु बढ़ती है, क्योंकि भावी को मेट सकहीं त्रिपुरारी। शास्त्र में कहा कि विधाता के विधान की मोड़ने की क्षमता भगवान शंकर के पास है। तो भगवान शंकर की महती कृपा से उनका नाम मृत्युंजय है। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शंकर त्र्यंबक है और भगवान शंकर की कृपा से सौभाग्यवती माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान भगवान शंकर के द्वारा मिलता है। इसलिए श्रावण में माताओं को जरूर भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ानी चाहिए, दूध अक्षत चंदन पुष्प और धतूरे का फूल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न होते हैं धतूरे का फूल अर्पित करने से। जी, सारी बातों को आपने बताया कि शिव तांडव स्रोत पढ़ने से क्या होता है, क्यों कुंवारी लड़कियां और महिलाएं भगवान शिव की खास तौर से पूजा अर्चना करती हैं। अब जरा आप ये भी बताइए कि किन किन वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा की जाए। देखिए, ऐसा है कि भगवान शंकर महादेव हैं, उनको कहते हैं देवाधिदेव महादेव। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं वो महादेव है। तो महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमारे वेदों में हमारे वेदों में यजुर्वेद में और कर्मकांड के कई ग्रंथ हैं अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा लिखित। उसमें यज्ञ मीमांसा में कई शास्त्रों में यह वर्णन है कि भगवान शंकर की पूजा किन वस्तुओं से करनी चाहिए। कहा इक्षुरसेन श्रिया सिद्धि, इक्षुरसेन श्रिया सिद्धि। गन्ने का रस से अगर अभिषेक किया जाए तो श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऋण है, ऋण भार से दबा हुआ है और ऋण भार से उबर नहीं रहा है तो उसको इक्षुरसेन श्रिया सिद्धि, उसे गन्ने का रस से अभिषेक कराना चाहिए। अच्छे विद्वान को बुलाकर, वैदिक विद्वान को बुलाकर नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं, नमका चमका से। नमक अध्यार नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वच्छ मे जजेन कल्पन्ताम्। ये नमक चमक के मंत्र हैं, इसके विधान हैं, विद्वान लोग बताते हैं। नमक चमक, नमका और चमका के वैदिक मंत्रों से अगर इक्षुरस से महाभिषेक कराया जाए, महारुद्राभिषेक कराया जाए तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और ऋण भार से उसको मुक्ति मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, मध्वाजेन धनम आपनोति। अगर मधु से अभिषेक किया जाए, शुद्ध मधु से भगवान शंकर को अर्पित किया जाए, इच्छित फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और व्यापार करने वाले व्यापारियों को व्यापार में लाभ होता है। मध्वाजेन धनम आपनोति, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको चाहिए। कर्ण सके सोई कर लेन मन नहीं धड़काता, जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी के लिए सारा दुनिया बेदम है? तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इक्षुरस से मधु से अभिषेक करें। और कुशोदकः रोग शांत्यर्थम, कहा कि जल में कुश डाल करके, कुशोदकः रोग शांत्यर्थम, जल में कुश डाल करके अगर महारुद्राभिषेक किया जाए रोग का शमन होता है, रोग की शांति होती है और भगवान शंकर की कृपा होती है। कई वस्तुएं हैं जिससे अभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और जलधारा शिव प्रिय, जलधारा, कुश में जलधारा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। जी, तो अभी तक मैंने सुना था कि जल और दूध से अगर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो ये काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन आज जैसा कि आचार्य जी ने बताया, गन्ने के रस, नमक चमक, ये भी अन्य वस्तु हैं जिनसे अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, उन पर जलाभिषेक करेंगे तो भगवान माँ लक्ष्मी भी काफ़ी प्रसन्न होंगी। तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो अब मैं विदा लेने के पहले आपको, दर्शकों को कुछ मंत्रों से विभूषित करता हूँ। जी, भगवान शंकर के वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों से दर्शकों को विभूषित करता हूँ कि आप इन मंत्रों को जरूर भगवान शंकर के आगे जपें। और एक छोटा मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दर्शक अगर पेन कागज उनके पास है तो लिख लें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नीलकंठाय नमः महादेवाय नमः। एक मंत्र है, उस मंत्र से आपको मैं विभूषित करता हूं दर्शकों को।
नमस्ते रुद्रमण्डवउत द इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माहिगुंसीः पुरुखं जगत शिवेन भजसा त्वा गिरिसाक्षावधामसि जधानः सर्वमि जगदयमग्गुं सुमना असता वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के सेगमेंट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।